घटना हुई है, क्या इसकी वजह से आप लोगों के मन में किसी प्रकार का डर है? नहीं सर, ऐसा कोई डर नहीं है। माता ने बुलाया तो जा रहे हैं, और जो माता करेगी अच्छा करेगी। जय माता दी, जय माता। प्रणय रॉय और राधिका रॉय, इनके ऊपर सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 27 करोड़ के घोटाले का केस ठोका है। जी हां, ये अलग बात है रवीश कुमार हमारे भारत के जवानों को कि जब शहीद हो जाते हैं उसको तो मारे जाने प्ले करते हैं, बोलते हैं, और जब पाकिस्तान का कोई आतंकवादी ढेर होता है तो उसके लिए शहीद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो राहुल खान ने, मैं कहूंगी राहुल खान ने 200 करोड़ लोगों का पर्सनल, खुद अपने पैरों से चलकर जाकर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनका दस्ताक्षर लिए, सिग्नेचर लिए। उसके बाद जाकर वो चाहते थे कि वो जाकर प्रेसिडेंट महोदय से मिले। प्रेसिडेंट से मिलने के बाद उन्होंने पर्सनली खुद जाकर मिले, उस सिग्नेचर को दिखाया। लेकिन जहां पे हमारे तथाकथित किसान जो आज बैठे हैं बॉर्डर पे, इस सोच में कि खुद बिल कभी कैंसिल होगा और ये जो भीड़ लगा रखी है वो हटाएंगे, लेकिन जहां पर ये सोच रहे थे कि हमारे राहुल गांधी बाबा यहाँ पे आके टेंट लगाएंगे, अनशन पे बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे और वहां पे धरना देंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये औकात क्या है सलमान खान की, सुशांत सिंह राजपूत ने और पूरे बॉलीवुड की सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले ने ये तो दिखाई दिया था 27 दिसंबर को। लेकिन अभी मैं चर्चा करूंगी उस रिपोर्ट की जो सीबीआई ने सौंपा है सुब्रमण्यम स्वामी को। फोरेंसिक्स ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब हम साइंटिफिक टूल्स के जरिए, मेरी रीडिंग है जो अगर आप 10वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, इट इज सेइंग दैट वी आर यूजिंग ऑल द नेसेसरी साइंटिफिक टूल्स एंड नो एंगल हैज बीन रूल्ड आउट। मतलब अभी मुझे लग रहा है कि अब 2021 के 3, 4 या 5 महीने के अंदर अब सीबीआई द्वारा, ऐसा नहीं है कि किसान का आंदोलन पहली बार हुआ है। आंदोलन किसानों ने पहले भी किए हैं, अपने हक के लिए किए हैं, अपने अधिकार के लिए किए हैं, लेकिन उस वक्त के आंदोलन जो आपने पहले भी देखे होंगे, इतिहास में आपने किताबों में भी इसके बारे में लिखा है, जो आपने यहाँ पे मेंशन किया, उन किसानों की वजह से जो किसान आत्महत्या करते थे। आज भी ये सेंसिटिव मुद्दा बना हुआ है कि कहीं ना कहीं ये बात उठती है कि आज किसानों के लिए क्यों नहीं सुना जा रहा है। तो उस वक्त के आंदोलन में और अब के आंदोलन में क्या फर्क है? कहता है बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, ओ पछताओगे पछताओगे। अब पछता रहा है तू, पछता रहा है भी। शुक्र मना भाई, शुक्र मना कि तू भारत में है, लेकिन तू भूल गया ये भारत वो नहीं है कि जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू थे तो प्राइम मिनिस्टर, लेकिन काम करते थे अफेयर मिनिस्टर का। समझ ही गए होंगे आगे मैं किस अफेयर की बात कर रही हूँ, जहाँ पे गोरियों के आगे पीछे घुमा करते थे। ये टाइम महात्मा गांधी का नहीं है, जहाँ पे थे तो हमारे कहने को आज वो नेशन बापू हैं, लेकिन उनकी हरकतें आगे पीछे फॉरेन की हमारी गोरियां घूम रही होती थी। ये टाइम हिंदुओं का है, ये ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है। यहाँ पे कोई नेता और बीजेपी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, ये हिंदुओं का है और हिंदू जाग रहे हैं। और जहाँ पे इस तरीके की हरकतें करोगे, हुआरता दिखाओगे, चाहे तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे वो जैन हो, ईसाई हो, नहीं बख्शे जाओगे। ये तथाकथित किसान जो जगतार सिंह हवारा का पोस्टर लगाकर बैठे हैं, वो खालिस्तानी, वो आतंकवादी का पोस्टर लगा के बैठे हैं अपने टेंट पे। और दोस्तों आप देख लीजिएगा, ये न्यूज हर जगह दिखेगा आपको। ये पोस्टर अगर आप जाएंगे तो आपको टंगा हुआ दिखेगा उस बॉर्डर पे, जहां पे आंदोलन के नाम पर कहीं ना कहीं एक हिंसा को रूप दिया जा रहा है। ये मोदी जी हैं, ये आ जाएंगे, तुम लोगों को मार काट लगा देंगे। या कभी आग लग गया तो हम तो कभी पूछते नहीं है ना कि फायर ब्रिगेड बुलाओ, मुसलमान फायर ब्रिगेड को बुलाना है, या पुलिस बुला लो तो मुसलमान पुलिस वालों को बुलाना, वो महफूज है। कौन से मुल्क में रह रहे हैं भाई? यहाँ तो हम लोगों को अपना इबादत करने भी ठीक से नहीं दिया जा रहा है, अपने अपने धर्म की। देखिए यहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही थी, कभी बात होती है कोल स्कैम की, तो कभी बात होती है यहाँ पे नारदा शारदा चिट फ्रॉड की, तो कभी बात होती है यहाँ पे टाटा मोटर्स की कि टाटा का यहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं आने दिया, तो कभी बात होती है हिंद मोटर्स की। तो आज हमारे साथ कुछ यहाँ पे बंगाल के लोकल लोग जुड़े हैं जिससे बात करेंगे हिंद मोटर्स की। सर ये हिंद मोटर्स के बारे में कुछ बताएंगे? अंबानी कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। इस बार जो टारगेट चुना था वो थोड़ा टेढ़ा और थोड़ा भारी पड़ गया। तो आइए अब बात करेंगे हम कि सचिन वाजे की चिट्ठी में ऐसा क्या है जो पूरा महाराष्ट्र हिल के रह गया है। तो चलिए मैं बात करती हूँ उस चिट्ठी के बारे में। अब मैं कुछ एक एक करके ना कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ आपको। नंबर 1, सचिन वाजे ने उस चिट्ठी में, अभी तक तो एक अनिल देशमुख का ही नाम था, अब उसमें हमारे जो सबसे मजे हुए खिलाड़ी हैं शरद पवार जी, जो मैं यूँ कहूँ कि अभी पूरा का मास्टरमाइंड है उनका, उस मास्टरमाइंड का भी नाम सामने आ गया है। हाँ जी, मैं दिल्ली का सीएम केजरीवाल बोल रहा हूँ।
पहचान की जरूरत नहीं है जी। सुनिए मेरी बात सुनिए, गली गली में, सड़क सड़क पे, हर खंबे, हर पोल पे, जहां पुरानी कोई भी वातावरण को बचाओ, पेड़ों को मत काटो, कहीं भी कोई भी ज्ञान की बातें लिखी है, सबको हटाओ और मेरे नाम की होल्डिंग लगा दो। खर्चा वो सब मैं देखूंगा। अरे देखिए, केजरीवाल हूँ, दिल्ली का सीएम हूँ जी, मैं देखूंगा, ठीक है। सब खर्चा दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल उठाएगा, ठीक है। सब जगह मेरी होल्डिंग, हर जगह मेरी फोटो, हर जगह मेरी तस्वीर, कहीं भी नजर उठे तो सिर्फ केजरीवाल जी दिखना चाहिए, ठीक है। ठीक है कि एक मित्र रोहित सरदाना आज उनके बीच नहीं है। बहुत ही दुखद समाचार है। एक ट्रू जर्नलिस्ट, एक ट्रू, मैं कहूंगी एक सच्चा राष्ट्रवादी पत्रकार आज हमारे बीच नहीं रहा। एक साफ कह रहे हैं कि अब ये जंग नहीं रुकेगी। आज पूरा विश्व इस इजराइल फिलिस्तीन के इस वॉर की वजह से आज विश्व इन दो गुट में बट गया है। दो कि ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी का आवास है। पहली बात मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें क्या ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी लाइफ टाइम इसी में रहने वाले हैं? यानी कि जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं रहेंगे तो क्या प्रधानमंत्री जी सेंट्रल विस्टा में रहेंगे? इस वजह से होता है, इसके पीछे बहुत बड़ी लॉबी है। ये चाहे आप जो हमारी सरकारी मशीनरी हो, चाहे वो सरकारी तंत्र हो, सत्ताएं हो, पैसे से जकात फाउंडेशन जैसी संस्थाएं हैं, इन सब की जांच होनी चाहिए। About the Narendra Modi, the Prime Minister of India, do you have any idea about him? I mean, he's controversial from different. American government used to be very fan of him. Yeah. And मेहनत करेगा तो रोजगार से मरेगा नहीं, अगर मेहनत करेगा तो कमाएगा खाएगा। बोल रही है ना, ऐसे भूखमरी अपने इंडिया में आएगा नहीं। अपने इंडिया का भविष्य है, अपने इंडिया में भूखमरी आएगा नहीं। अगर 2 बच्चे रहेगा अपना इंडिया बहुत आगे जाएगा। संस्कृत के 4 शब्द दिखा दीजिए जिसमें ये लिखा हो कि हमारे घर की बेटियों को पर्दे में रहना है, या हमारे घर की बेटियों को बाहर जाके काम करने की स्वतंत्रता नहीं है, या हमारे घर की बेटियों को उस कानून को मानना होगा जिसमें उनकी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी, नर्क से भी बदतर बन जाएगी। कहाँ है हमारे धर्म में वो कानून? मैं हूँ यहाँ पे गंगा घाट पे, मैं हूँ यहाँ पे जहाँ पे धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, धर्म शस्त्र और शास्त्र की बात करने वाले लोग हैं। स्वरा भास्कर हमें धर्म की बात सिखाती हैं, स्वरा भास्कर हमें हिंदुत्व की बात सिखाती हैं। पे ताली बजा के 4 पैसे कमा लेती थी, या कभी मुझे नहीं खाना मिलता तो बदन बेच के आती थी, रात भर मैं हाईवे पे जाके अपना पेट भरने के लिए पैसा कमाती थी। लेकिन आज मैं खुश हूँ, कोई भी अच्छा काम करने के लिए जब निकलता है तो पैर खींचने वाले 100 लोग होते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ हमारी सरकार से। हमें देख लीजिए, आज हम ट्रांसजेंडर, किन्नर समाज, हमारा जो समाज है, आज हम बहुत आगे बढ़ गए, क्योंकि इसी गवर्नमेंट ने हमें 3rd जेंडर का दर्जा दिया है, हमें विश्वास दिलाया है कि हम इसी आंगन के, इसी गली के लोग हैं। नहीं तो हमें अभी तक लगता था कि हम तो कहीं बाहर से हैं, लेकिन सनातन धर्म जो है उससे अच्छा कोई धर्म नहीं है। हम लोग बहुत ब्राइट में हैं और बहुत अच्छे हैं। आज जो भी हम कर रहे हैं, अभी तालिबान जो है शरिया कानून लेकर आया है और चाहता है कि पूरा अफगानिस्तान इस कानून को माने, तो क्या आप इससे सहमत हैं? उनका कोई कानून गलत नहीं है, वो जो भी कानून नाफिज कर रहे हैं वो इस्लाम के तहत कर रहे हैं, और कोई ऐसा भी कानून नहीं जिससे किसी को डिस्टर्ब हो। मंत्री ने अगर कृषि बिल वापस लिया है तो उन्होंने उसका कारण भी बताया है। उन्होंने कारण ये बताया कि मैंने तो किसानों के हित में ये बिल लाया था, लेकिन ज़्यादातर किसानों के हित में है और लोग पसंद भी कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग, चंद लोग ऐसे हैं जिनको ये पसंद नहीं था, लेकिन वो भी अपने ही हैं। उनकी पत्नी मधुरिका रावत समेत 14 अन्य ऑफिसर भी तैनात थे। 11 लोगों का शव बरामद हो गई है। 2 लोगों को अस्पताल लेकर गए जो पूरी तरीके से लगभग 80 से 85% जल चुके हैं। पूरे हिंदुस्तान का अपमान था, हमारे गुरु साहिबानों का अपमान था, क्योंकि उन्होंने भारत माँ के लिए, मजलूमों की रक्षा के लिए कुर्बानी दी। जो लोग शहीद हो जाते हैं उनको कोई पूछने नहीं जाता, पर टेररिस्टों के लिए सारे खड़े हो जाते। इस तरीके से जो आपने जिक्र किया, देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, जिसने 93 के अंदर पार्लियामेंट के पास सबसे सुरक्षित एरिया, वहाँ 40 किलो RDF की कार लगा के मेरे पे हमला।